लक्षद्वीप एकदम बढ़िया ट्रैवल डेस्टिनेशन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जगह पर कुछ तस्वीरें खिंचाई, जिसके बाद उनकी तस्वीरों को देखकर लोगों का घूमने का मन कर रहा है। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लक्षद्वीप पहुंचा कैसे जाए। वैसे प्रधानमंत्री तब से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात होनी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना है तो यहाँ के लोगों के लिए कई सुविधाएं होना जरूरी है। ऐसे में रतन टाटा और उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। इनको प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। अब देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। इंडियंस कॉन्टिन्यूसली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहां पे बैठी हुई थी, वहां के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनको ये चीजें उसको उस तरह से नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहां पे इनको डबल देना पड़ेगा। तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा जो कश्मीर है ये एक फॉरगॉटन पैराडाइज है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इट बिलोंग्स टू इंडिया और तो जाएं वहां पे जाके घूमे फिरे। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा। सही बात है। लेकिन आप जब रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, एक मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया। तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया ही बाइकाट करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि हमारे साथ अगर क्लैश हो रहे, हमारे साथ जो क्लैश हो रहे वो और तरह के हमारे वो भी करते हैं कि हमारी ये चीज, कभी हमने ये नहीं किया कि उनका मजाक उड़ाया हो। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट और उसके बाद मालदीव के साथ तनाव के बाद लक्षद्वीप काफी चर्चाओं में है। लक्षद्वीप आने वाले समय में टूरिज्म को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है। ऐसे में रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोजेक्ट साल 2026 में पूरा हो जाएंगे और पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। इन होटल्स को IHCL की ओर से डेवलप किया जाएगा। खास बात यह है कि पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स पर साइन करने की घोषणा की थी। ये होटल्स लक्षद्वीप में सुहेली और कदमत द्वीपों पर खुलेंगे। पीएम मोदी की ओर से द्वीपों की तस्वीरें शेयर करने और उन्हें एक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने के बाद लक्षद्वीप के अचानक ध्यान आकर्षित किया है काफी लोगों का, और लोग इस पे सोशल मीडिया पे भी काफी इसे कमेंट कर रहे हैं। कई भारतीयों ने इसकी तुलना मालदीव से भी की है और कहा कि इसके समुद्र तट मालदीव से बेहतर दिखते हैं। हालांकि जल्द ही भारतीयों के बीच बातचीत लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो गई और क्या लक्षद्वीप समूह में पर्यटकों को ठहरने के लिए पर्याप्त होटल और रिजॉर्ट्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ने की अब उम्मीद है। IHCL के MD और CEO पुनीत चटवाल ने पिछले साल रिजॉर्ट्स पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए कहा था कि हम अरब सागर के बीच स्थित अपने प्राचीन समुद्र तटों और मूंगा चट्टानों के साथ लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण संभावनाएं देखते हैं। 2 वर्ल्ड लेवल के ताज रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट को आकर्षित करेंगे। 36 द्वीपों के समूह वाले लक्षद्वीप में बांगारा, अगत्ती, कदमत, मिनिकॉय, करवती और सुहेली जैसे कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। कदमत भारत के सबसे खूबसूरत डाइविंग सेंटर्स में से एक माना गया है।
कंपनी ने कहा है सुहेली में ताज बीच पर 110 कमरों के साथ 60 विला और 50 वाटर विला होंगे। वहीं कदमत के 110 कमरों वाले ताज होटल में 75 बीच विला और 35 वाटर विला शामिल होंगे। कंपनी ने कहा कि यह स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नोकेलिंग, सर्फिंग, वाटर स्कीइंग समेत वाटर स्पोर्ट्स के लिए स्वर्ग है। 4 जनवरी को अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा था कि वह लक्षद्वीप की आश्चर्यजनक सुंदरता से आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने ये भी कहा प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। ऐसे ही देश पर हंस रहे हैं कि अरे ऐसा चुन्नू सा देश और उस इंडिया से, उस भारत से भिड़ रहा है जिससे आज अमेरिका नहीं भिड़ रहा। मालदीव के बड़बोले मंत्री सस्पेंड हो गए। ऐसा शायद ही किसी देश में हुआ हो कि एक दूसरे देश की वजह से मंत्री सस्पेंड हो रहा है। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। मालदीव की इकोनॉमी पर संकट आ गया। मालदीव को बयान जारी करना पड़ गया। वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर आ गया, हाथ जोड़। 2500 साल पहले की बात करें, ये बताया जाता है कि कई लोग जो है वो वहां पर जाकर बस गए, जहां से इसकी शुरुआत हुई मालदीव की। इतना ही नहीं, जो लोग वहां पर बसने शुरू हुए वो दरअसल कालीबंगा से श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका से फिर पहुंचे मालदीव। उन्हें नाम दिया गया धेविस। अब आप ये समझेंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि वहां पर कभी हिंदुओं का राज हुआ करता था। देखिए, मालदीव पर जो है कई हिंदू राजाओं ने जो है वो भी राज किया है, कई शासन किए हैं। अब आज के समय की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो नाव बनाने का तरीका है और वहां पर जो बहुत पुराने जो है चांदी के सिक्के जो दिखाई देंगे उसमें हिंदू प्रतीक जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए जिस तरीके से ग्रेट सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य का जिस तरीके से उन्होंने विस्तार करना शुरू किया, कई ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, वो साउथ की तरफ गए, कुछ लोग श्रीलंका की तरफ गए तो कुछ लोग मालदीव की तरफ गए। जैसे ही बौद्ध के लोग वहां पर पहुंचे, फिर क्या था, वहां पर बौद्ध लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई और कुछ इस तरीके से जो है यानी कि बौद्ध धर्म का राज भी जो है वो वहां पर शुरू हो गया। लेकिन अब आते हैं कि आखिर मालदीव जो है वो इस्लामिक कंट्री कैसे बना। दरअसल कई अरब व्यापारी जो हैं वो पहुंचते हैं मालदीव, वहां पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इतना ही नहीं, वहां की जनता और राजा जो है उन्होंने भी इस्लाम कबूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बताया ये जाता है, आंकड़ा ये कहता है कि 20वीं सदी तक मालदीव पर 6 इस्लामिक राजाओं ने जो है राज किया था, जिसकी वजह से लोग वहां पर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और आज के समय में स्थिति यही है कि 99% इस्लामिक कंट्री जो है उसे कहा जाता है, शरिया कानून वहां पर लागू होता है। 1965 में मालदीव को जो है आजादी मिली थी और भारत एकमात्र वो देश था और पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए कि चीन की आड़ में जो है किस तरीके से मालदीव ये कोशिश कर रहा है कि भारत का कड़ा विरोध किया जा सके, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जब भी मालदीव में कोई राष्ट्रपति बनता था तो वो सबसे पहले जो है भारत के दौरे पर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति जो है अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं चीन, और जिसके बाद स्थिति जो है अब और बिगड़ती। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी जो है इंटरनेट पे लक्षद्वीप का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे। जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं तब से जहाँ देखो, जो न्यूज़ देखो, ऊपर से ये मालदीव का जो मालदीव ने जो अशोभनीय बात हमारे पीएम के लिए या हमारे देश के लिए किया, तो उसके लिए भी ये लक्षद्वीप जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाता है। और मोदी जी गए थे, उन्होंने कहा भी कि ये बहुत अच्छा जगह है। तो वो दोनों जो है, दोनों मालदीव का अशोभनीय बात करना, 3 लीडर को सस्पेंड कर देना और मोदी जी के बारे में बोलना, और कि अगर इन्होंने लक्षद्वीप पे जो बैठे या स्कूबा डाइव किए या वॉक किए, तो उसमें एक ने कमेंट किया कि स्मेल आएगा अगर आप यहाँ के तर्ज पे भी आप बनाओगे, वहाँ पर तो कॉटेज बनाओगे या वाटर विला बनाओगे तो स्मेल आएगा, कि वहाँ का स्मेल होता है, मतलब आप लोग साफ सुथरा नहीं रहते हो, इसका मतलब ये है। तो ये जो कमेंट है, तो ये कमेंट है। तो लक्षद्वीप जो है, एक अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि लक्षद्वीप है क्या, पूरा डिटेल पहले लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं।
लक्षद्वीप है 35 छोटे छोटे द्वीप का समूह है। एक द्वीप जो है मिनी गाय जो है वो बिल्कुल मालदीव के आसपास है, नीचे है, एकदम बिल्कुल है पास में। तो लक्षद्वीप जो है वो 35 द्वीप का समूह है। ये जो 35 द्वीप का समूह है ये जो है मूंगा से बना है। मूंगा जो होता है ना एक समुद्री जैसे घोंघा होता है, जैसे और भी जानवर और भी समुद्री जो कीड़ा होता है उस तरह का जो है मूंगा होता है जो समुद्र में होता है, उसी के जो मूंगा से बना है ये पूरा द्वीप। तो इस द्वीप में क्या है, आप बहुत भारी मल्टी स्टोरी का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं इस द्वीप में। तो इस द्वीप में क्या है, आप वाटर विला बना सकते हैं जैसे कि मालदीव में है। आप यहाँ पर विला बना सकते हैं, मल्टी स्टोरी। विला किसको बोलते हैं, विला बोलते हैं 1 स्टोरी जो बनाएंगे आप, अगर ढाल देंगे तो 1 स्टोरी तो विला बन सकता है। इसका रिजॉर्ट बना सकते हैं। रिजॉर्ट मतलब है कि कुछ 2, 4, 10 एकड़ जमीन ले लिए और उस एरिया को डेवलप किया, उसमें पुल बना दिए, उसमें पेड़ पौधे बना दिए, उसमें डेकोरेशन कर दिए, उसमें रहने का लिए अरेंजमेंट कर दिए वहाँ पर। तो उस तरह करके टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। तो अभी ताज है ना, ताज होटल का भी वहाँ पर टाटा ने 2 जगह वहाँ पर रिजॉर्ट, वाटर विला और विला बनाने का उन लोगों का ये प्रोग्राम है। तो क्योंकि उन्होंने अपने 2 जगह जो लक्षद्वीप में पहले था इच्छा, लेकिन अब लगता है कि 2026 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। तो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप मूंगा से बना है। लक्षद्वीप का पूरा जो जमीन है, मूंगा किसको बोलते हैं, वो जो मूंगा एक जानवर है, वो जो छोटा सा, वो बहुत मात्रा में आ गया होगा। तो हमको लगता है जमा होके उसी में वही बहुत दिन रह गया। इसके बाद फिर उसमें डस्ट वस्ट आके फिर उससे वो हरियाली आ गया, टापू बन गया। तो वो लाखों साल का जो है वो सब हिसाब किताब हजारों साल का है। तो वो मूंगा से बना है और उसका जो आकृति है ना, आकार है ना, घोड़े के नाल जैसा है। लक्षद्वीप का जो आकार है घोड़े के नाल जैसा है। और ये कोरल आइलैंड कहते हैं, मूंगा को कोरल भी बोलते हैं। और लक्षद्वीप का है ना, ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत बढ़िया है। इसको जो डेवलप किया जाएगा अच्छा है। एक तरह से उसको बोलना गलत है उन लोगों को, मालदीव वालों को, मालदीव के जो मिनिस्टर है मरियम या किसी को भी। लेकिन ये इससे क्या फायदा होगा कि वो तो अपना कुल्हाड़ी मार दिया अपने सर के ऊपर, लेकिन हमारे जो लक्षद्वीप जो पर्यटक स्थल है वो विकसित होगा और मालदीव के तर्ज पर वो यहाँ पर वाटर विला बनेगा, रिजॉर्ट बनेगा और पब्लिक अट्रैक्शन। अभी पूरे कितना जो है टिकट हवाई जहाज का कैंसिल हो गया, होटल बुकिंग कैंसिल हो गया। मतलब हर आदमी जो है वहाँ का जो समुद्र और भी जब देखा तो हर आदमी को है कि एक बार लक्षद्वीप जाके देखें। लक्षद्वीप जो है वो भारत का हिस्सा कैसे बना, लक्षद्वीप भारत के पास कैसे आया, ये भी एक स्टोरी है, ये भी मैं बताती हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना का कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर जो इसको केरल बोलते हैं, और हैदराबाद, इन 4 पर उसका नज़र था। तो सरदार लोह पुरुष जो हमारे देश के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सबको करके सही से अपने देश में मिला लिया। और जो है लक्षद्वीप पर, जब लक्षद्वीप में है ना 90% जो है आबादी वहाँ का, सबसे पहले वहाँ पर आबादी था वहाँ पर बौद्ध का। बौद्ध के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद मुस्लिम इन्वेडर आया, इसके बाद राजा आया, राजा के बाद मुस्लिम इन्वेडर आया, उसने सबको कन्वर्ट कर दिया। तो मुस्लिम 10-12 मुस्लिम वहाँ पर रहा राजा। तो इस तरह करके
वो मुस्लिम 90% मुस्लिम। जब जिन्ना को पता चला, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जो संस्थापक हैं, उनको जब पता चला कि 90% वहाँ पर मुस्लिम है, तो उन्होंने क्या किया, एक जहाज भेजा और अपने फ्लैग और अपना आदमी को भेजा कि जाके आप लक्षद्वीप पर अपना फ्लैग लगा दो, झंडा लगा दो। ये जब भनक हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फटाफट इसको त्रेवन कोर के जो हैं एक मुदलियाल भाई हैं, तो उनको बुलाया। एक भाई जो उनका है ना अरकोट रामास्वामी मुदलियाल, और दूसरा भाई का नाम है अरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियाल। एक भाई दीवान था रामास्वामी मुदलियाल, और त्रिवेंकोर में जो केरल बोलते हैं जिसको, और दूसरा भाई डॉक्टर था। इन लोग को बुलाया और बोला, एक्चुअली क्या था, पाकिस्तान से लक्षद्वीप की दूरी ज़्यादा थी, तो वो जहाज चला, और यहाँ से क्या था, कोची से 300-400 किलोमीटर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो जैसे ही भनक पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने मुदलियाल भाई को बुलाया, और दोनों भाई रामास्वामी मुदलियाल, लक्ष्मण स्वामी मुदलियाल, दोनों को बोला, लोगों को लेके आप त्रिवेंकोर से, केरल से लेके आप लोगों को जाओ और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दो। बस फटाफट ये गए दोनों मुदलियाल बंधु, और जाके वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया। तब से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, और वहाँ का जो आबादी भी है वो भी भारत का हिस्सा है। तो ये इसका स्टोरी है, और अभी मैं कुछ वीडियो लगाऊंगी इसमें, वहाँ का क्या है, और जो है टाटा का ताज, वहाँ पर होटल ताज दो जगह बनने का है, दो आइलैंड पे बनेगा। बहुत खूबसूरत है, छोटा छोटा आइलैंड है, बहुत मज़ेदार है, घूमने का पर्यटक स्थल बहुत ही खूबसूरत होगा। आप सोचिए 35 आइलैंड, वहाँ पर अगर आएगा तो कम से कम 10 से 15 दिन आदमी को वहीं गुजर जाएगा। एक आइलैंड विजिट करेगा, एक या दो किया, ऐसे करके 35 करेगा। तो आप सोचिए एक आइलैंड 2 दिन भी रहेगा, फिर भी 15-16 दिन का विजिट है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर और बन जाएगा रहने का सब कुछ अरेंजमेंट और अच्छा हो जाएगा, तो आदमी बहुत इंजॉय करेगा वहाँ जाके, और कम पैसे में बहुत इंजॉयमेंट। नहीं तो मालदीव में तो अच्छा पैसा लगता था। मेरे जान पहचान में किसी की लड़की हनीमून में, शादी के बाद हनीमून मनाने वो लोग गया, तो अच्छा पैसा लग गया उसका। तो अपने देश में तो और अच्छा है ना, नज़दीक में है, प्लस क्या है कि आप पूरा परिवार के साथ जा सकते हैं, जब कभी जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट वीज़ा का चक्कर नहीं है। दूसरा बात है कि यहाँ पर पहले कोची से ही जाने का वहाँ था, जाने का है, अभी भी कोची से ही है, लेकिन क्या है अब जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो सरकार लाने वाली है, जिससे कि इजी वे में टूरिस्ट पर्यटक वहाँ पर जा सके और इन्जॉय कर सके, और वहाँ का भी लक्षद्वीप का भी इकोनॉमी जो है बूस्ट होगा। तो उस तरह करके वो प्रोग्राम है। दूसरा बात है फॉरेन टूरिस्ट भी आएगा, जो मालदीव जाना चाहेगा। अगर लक्षद्वीप वैसा डेवलप हो गया तो लक्षद्वीप और मालदीव में एक कंपटीशन हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ा झटका है। उन लोग ने अपने सर पे कुल्हाड़ी मारा है, उस कुल्हाड़ी का असर अभी लॉन्ग टर्म में 2-4 साल में देखने को मिलेगा। तो ये जो और होटल ताज जो अगर बनाएगा, उसका टाटा अगर बनाने वाले हैं, तो वो सोचिए कि बहुत ही खूबसूरत है। उनका जो भी प्रॉपर्टी होता है बहुत ही शानदार होता है और बहुत डिसिप्लिन में रहता है और बहुत खूबसूरत जगह है। इतना सुंदर समुद्र है, ब्लू समुद्र। उसमें जब वाटर विला बनेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं। जाने का मेरा भी मन है, लेकिन मैं वेट कर लूँगी, 2-3 साल और वेट कर लूँगी। अभी 24 तो जा रहा है, 24 तो आ गया, 26 तक में टाटा का ताज दोनों जगह 2 टापू पर बन के रेडी हो जाएगा।
2 आइलैंड पे बन के रेडी होगा और वहाँ पर विजिटर फिर जाएं, जो जिसके पॉकेट अलाउ करता है, विला लें, वाटर विला लें या रिजॉर्ट में रहें, जहाँ मर्जी, एज यू लाइक, जहाँ आप रह सकते हैं वहाँ रहें और बहुत एंजॉय करें। और 35 छोटा छोटा टापू है, टाइम निकाल के जाएं, थोड़ा सा वक्त निकाल के जाएं, मज़ा करें। तो इंतज़ार है, अभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं, अभी भी जा सकते हैं। प्री विजिट कीजिए, उनके बनने से पहले प्री विजिट कीजिए, वो भी अच्छा है। 300-400 किलोमीटर है कोचीन से, तो ज़्यादा दूर का नहीं है। आप घूम के बैक भी आ सकते हैं और वहाँ भी रहने का तो होगा ही। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन इतना शानदार तरह से नहीं था, तो अभी भी है रहने का, वहाँ जाएं, अभी भी प्री विजिट करें। अभी तो हमको लगता है अभी जो ट्रैवल टूर वाला है उसका गूगल का क्रैश हो गया, न्यूज़ में आया, मेरे को जो न्यूज़ आया वो मैं बता रही हूँ। इतना आदमी ने ढूंढा, इतना ढूंढा उसका, और इतना बुकिंग, सब आदमी को इंटरेस्ट है कि आप जाएं तो जाएं। एक बार क्या है, हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, वो चलता फिरता ये हैं कि जहाँ पर चले गए तो वो अपने आप वो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो उस तरह आप सोचिए, मैंने कुछ और लगाई हूँ, तो उसको देखिए। अभी जो मैंने वीडियो कवर किया और उसके बारे में डिटेल आपको बताया कि लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप का आकार कैसा है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, और फिर लक्षद्वीप हमारे भारत को कैसे मिला, ये सारा डिटेल आपको मैंने बताया। ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन सारा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी। और बस अभी इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।